अगर दंडवत प्रणाम गुरु जी। मैं आज अठहत्तर स्वामी जी की जन्मदिन की उपलक्ष्य पे उनकी एक लीला सुनाने जा रही हूँ और उनकी लीला का नाम है त्रिदेवतों को उनको अपने निज स्वरूप में वापस लाना। दत्तात्रेय स्वामी जी का जन्म बद्रिका आश्रम में हुआ था। बद्रिका मतलब बेरों से भरे हुए पेड़। उनकी माता अनुसुईया, पति अत्रि ऋषि और उनका नाम एक बार अनुसुईया माता के पास नारद जी आते हैं और उनको सुखी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें ईर्ष्या होती है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी वहाँ नहीं होते, उनकी पत्नी सरस्वती होती है और वो उनको कहते हैं कि अनुसुईया मृत्यु लोक से बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। फिर वो सरस्वती माता कहते हैं तो ये तो अच्छी बात है। फिर नारद जी कहते हैं कि उनको वो उतने तो आपकी पत्नी जिनके उनके हैं। फिर वो सरस्वती माता कहती हैं वो मृत्यु लोक और ये देवलोक है। फिर बाद में नारद जी कहते हैं उनको तो इतनी नहीं है, वो तो आपकी तस्वीर को अपने कदमों में रखते हैं। फिर बाद में सरस्वती माता क्रोध में आ जाती हैं और नारद जी वहाँ से चल जाते हैं। फिर वो बाद में विष्णु जी के पास जाते हैं, पर विष्णु जी वहाँ नहीं होते। वहाँ पर उनकी पत्नी लक्ष्मी होती हैं और वो उनको भी यही बात बोलते हैं, पर लक्ष्मी जी को होता है कि मैंने भटकना नहीं है, पर वही बात सुनकर वो भी क्रोध में आ जाती हैं। फिर बाद में वो महादेव जी के पास जाती हैं और महादेव जी वहाँ नहीं होते। फिर बाद में उनकी पत्नी पार्वती होती हैं और वो भी यही बात सुनकर क्रोध में आ जाती हैं। जब तीनों देवियों के पति आते हैं और वो फिर उन तीनों देवियों के पति तीनों देवी पतियों को कहती हैं कि अनुसुईया को सबक सिखा कर आइए, वो हमारी तस्वीर को अपने कदमों में रखती है। तो फिर तीनों पतियों को पता होता है कि ये सच नहीं है, पर वो अपने पतियों का निरादर नहीं कर सकते, इसलिए वो चल जाते हैं। अनुसुईया माता अपने बेटे सैन जी से खेल रही होती हैं और तभी 3 ब्राह्मण आते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों ब्राह्मण आते हैं और अनुसुईया माता उनका स्वागत करती हैं। अनुसुईया माता कहती हैं कि मैं भिक्षा लेके आऊँ, तो तीनों ब्राह्मण कहते हैं हम तुम्हें भिक्षा देंगे, और वो होते हैं चावल वो अनुसुईया माता को देते हैं और कहते हैं कि इसकी खीर बना के लेके आओ। तो जब वो अनुसुईया माता खीर बनाने जाती हैं और बनाने लगती हैं तो उनमें से टक टक की आवाज़ आती है, तो उनसे उनको पता लग जाता है कि ये पत्थर हैं। और फिर वो अपने बेटे सैंग जी से कहती हैं और सैंग जी अपनी कृपा दृष्टि से उनको चावल में बदल देते हैं और अनुसुईया माता उनसे फिर बाद में खीर बना के लेके आ जाती हैं। जब तीनों देवता देखते हैं कि ये तो खीर बन गई है, फिर वो सोचते हैं कि इसने हमारी परीक्षा सफल कर ली है। फिर वो उनको कहते हैं कि निर्वस्त्र होके हमें ये खीर परोसो। तो अनुसुईया माता सोचती हैं अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे श्राप मिल जाएगा, और अगर मैंने किया तो मेरा भंग हो जाएगा, मेरा सत्यत्व भंग हो जाएगा। तो फिर बाद में वो अपने सैंग बेटे जी से मदद मांगती हैं और वो सैंग जी उनका बेटा उनको बच्चों में बदल देते हैं। फिर बाद में वो निर्वस्त्र होकर उनको खीर परोसती है। फिर बाद में तीनों देवियाँ सोचती हैं कि हमारे पति अभी तक नहीं आए, वो तो अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे। तो फिर बाद में नारद जी नारायण करते हुए आते हैं और कहते हैं कि अनुसुईया के पास आपके पति झारने में झूला झूल रहे हैं, और तीनों देवियाँ फिर बाद में
अपने पति के अपने अनुसुईया माता के पास जाती हैं और कहती हैं हमारे पति कहाँ पर हैं। तो तीनों देवियाँ कहती हैं हमारे पति कहाँ पर हैं। तो अनुसुईया माता कहती हैं कि इन तीनों में से देख लो तुम्हारे पति कहाँ पर हैं। और बाद में तीनों देवियाँ अनुसुईया माता से प्रार्थना करती हैं और अनुसुईया माता अपने बेटे सैमुअल जी से कहती हैं और वो उनको अपने निज स्वरूप में वापस ले आते हैं। थैंक यू नव्या अग्रवाल। तो जैसे कि इसने बताया कि देवी देवतियों को अपने ऊपर अभिमान हो गया था, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हम अभिमान करने लग जाते हैं, इतना अभिमान करते हैं कि जैसे पता नहीं पैसा है कि भगवान मिल गए हैं। गाड़ी आगे बढ़ी तो भी अभिमान है, छोटे लोगों से बुलाना नहीं, छोटे लोगों से दूरी बना के रखनी है। हमें सबके साथ प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए।